कहते हैं ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पर जम्मू कश्मीर में ऐसा है, वादे तो हजारों हैं पर कौन कौन सा वादा निभाएं, कौन सा वादा नहीं, यही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी हाँ, इस समय हम लोग बड़ी ब्राह्मणा में मौजूद हैं और बड़ी ब्राह्मणा में पीडीडी की डेली वेजर्स इस समय चेयर्स पे बैठे हैं। अच्छी बात है, सड़कों पर नहीं बैठे हैं, पर हाँ उस हालत में पहुंच ना जाएं वापस, अब ये कहीं ना कहीं सरकारों को ध्यान देना अति आवश्यक होगा। सवालिया निशान ये है कि इस समय लगातार इनकी आवाज़ें बुलंद की गई, बिजलियां बंद कर दी गई, आर्मी को बुलाया गया कि भैया बिजलियां ऑन कर लीजिए, लोग परेशान हो जाएंगे, और उसके बाद में कहीं ना कहीं इनके फेवर में जो है वो बात ज़रूर आ गई, ये कहकर कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आपको तो पक्का कर ही जाया जाएगा। और उसके बाद कई पॉलिटिशियंस ने अपनी पीठ थपथपाई कि और मोस्टली इनमें से बीजेपी वाले थे जिन्होंने ये कहा कि हमने ये काम करके दिखा दिया, हमने पीडीडी के जितने भी डेली वेजेस हैं उनको पक्का करके दिखा दिया। देख लीजिए ये आज वापस अपना उसी वादे को लेकर यहाँ पर सामने खड़े हो गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि आखिरकार आपने जो वादा किया वो वादा कहाँ दूर दूर तक निभाया जा रहा है। लग रहा है जो वादा किया था डेली वेजेस को पक्का करने का वो पूरा हो जाएगा। नहीं कहा अभी तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ पूरा होगा? पूरा होगा नहीं होगा, अभी तो हमें लग नहीं रहा है। जब तक वादा किया था घर में कैसी लहर आ गई थी खुशी की? चलो खुशी तो होती है, लेकिन बाद में वही मातम है, कहाँ खुशी है? हमें मुबारक बहुत दी है, सभी वो यही बोल रहे थे कि गवर्नर साहब ने आपका काम कर दिया। हमने भी सोचा ठीक है, गवर्नर साहब ने ही बोला है कुछ ना कुछ होगा, मगर अभी 2-3 महीने हो गए, अभी तक हमें कुछ नहीं है। और तो हमारे सीनियर ही हो जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि अभी हमारा नंबर है, अभी हमारे सीनियर नहीं हो रहे, हमारा नंबर कब आएगा। आपने जो सीनियर्स की बात की है वो अप्रोक्सीमेटली कितने सालों से लगे हुए? मेरे सीनियर 24 हो गए, इन्होंने 24 साल दे दिए। जी जी, 17 साल मेरे को हो गए। 24 साल इस डिपार्टमेंट को दिए बिना ये सोचे कि भैया मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आज जब ये लग रहा है कि कुछ मिलेगा, वो कब मिलेगा? अभी तो लग रहा है मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? अभी तो 3-4 महीने हो गए, इन्होंने वादा किया होगा कि करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। अभी ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखाई दिया। अभी तो विश्वास ही उठ गया है। ये बार बार खाली आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं, खाली मजाक करते हैं हमसे। हमको खाली कहा जाता है कि आपका काम हो गया, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ, कुछ करके दिखाते नहीं है। ये वहीं का वहीं ठप हो जाता है। हमारे पास बार बार ये हर साल में 3 बार पक्का करते हैं ये लोग, और एंड में कुछ नहीं है। अच्छा, अभी आपकी कितनी जो पैसे होंगे वो गवर्नमेंट के खाते में पेंडिंग होंगे, कुछ ऐसा भी है? हाँ जी मैडम जी, मेरा सैलरी कम से कम 80,000 रुपया गवर्नमेंट के खाते में पेंडिंग पड़ा। 80,000? हाँ जी, हाँ जी। महीने की नहीं है आपकी? 32 महीने की? हमारे उस बड़ी बीजेपुर सब डिवीजन में सभी लड़कों की 32 महीने की रहती है। आगे वाली भी दे दी, पीछे वाली भी, बीच वाली नहीं मिली हमें। 32 महीने लगातार पेंडिंग होना बहुत बड़ी बात होती है। सोचिए 1 महीने की जब सैलरी ना मिले कितनी बुरी हालत हो जाती, तो 32 महीने की सैलरी ना मिलना, खुद सोचिए कितनी बुरी हालत होती होगी। डेली वेजर्स इस समय बातें ज़रूर की गई कि भैया आपको पक्का कर लिया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि भैया 24 साल हो गए बैठे हैं। कई पॉलिटिशियंस ने अपनी पीठ भी थपथपा ली है कि भैया 12,000 तो हमने पक्के कर दिए। अब वो 12,000 पक्के हुए कहाँ पर? मैडम जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के मजदूर लोगों की आवाज़ को पीएम तक पहुंचाने का जो आज काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए मैम, जो 12,000 का जो ये बोल रहे हैं कि पक्के कर दिए, ये एक अप्रूवल मिला है, उसका हम धन्यवाद करते हैं एलजी प्रशासन का। पर ये अप्रूवल कब इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड पर, कब मेरे लड़के जो पक्के होंगे, इसका कोई पता नहीं, कोई डेट फिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि मैम, हमारी रेगुलर पॉलिसी है हमारे विभाग में 381, जिसको कन्वर्ट किया 109 में। हमारी रेगुलर पॉलिसी होने के बावजूद भी हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा जो डेली वेजेस साथी है 25 वर्षों से इस विभाग में ठोकरें खा रहा है। 225 रुपये पर डे में 24 आवर्स हम काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हमें कोई 2.5 दिन की सैलरी नहीं मिल रही, कोई मेडिकल फंड्स नहीं मिल रहे, कोई एजुकेशन फंड नहीं मिल रहे। देखिए जो परमानेंट मुलाजिम हैं जो काम कर रहे हैं, उनको
एजुकेशन का 27-27 हज़ार रुपया पर एक बच्चे का मिल रहा है, पर हमें कुछ नहीं, सिर्फ 225 रुपये में ही हम गुजारा कर रहे बेटी हैं। बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान कहाँ पर आते हैं फिर? देखिए मैम, ये तो जिन्होंने लॉन्च किया है बेटी पढ़ाओ बचाओ, ये वो ही जाने, पर हमारे पास देख लीजिए 225 रुपये भी मिल रहे हैं 24 घंटे काम के। हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी है आपके सामने है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे पीएम साहब विजिट आ रहे हैं, इसलिए हमने बिल्कुल पीसफुल हिसाब से इस मीडिया के माध्यम से अपने पीएम साहब से एलजी साहब के तक आवाज़ पहुंचाने का हमने काम किया। हमने कोई शोर शराबा नहीं डाला, कोई ऐसा बिगड़ नहीं डाला प्रशासन के ड्यूटी प्रशासन में कि कोई इमेज ख़राब हो। सिर्फ हमारा यही है कि जो पीएम साहब आ रहे हैं हमारी आवाज़ सुने आपके माध्यम से और हमारा इंसाफ करे। इंसाफ बहुत सरल है, जो हमारी पॉलिसी है, रेगुलर पॉलिसी है, उसके तहत हमें रेगुलराइज किया जाए। मैं आपके पास आती हूँ, कहते हैं ना कि एक गाना भी बहुत प्यारा सा है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लगता है वो जो वादा किया वो निभाया जाएगा? देखिए मैम जी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि इसलिए हमें विश्वास है ये पूरा वादा करेंगे। वो विश्वास इस कड़ी पे है कि हमारी रेगुलर पॉलिसी है। आप देख लीजिए कि जो पीएचई वाले बेचारे, कल भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। उनको रेगुलर होने के लिए उन्हें पॉलिसी चाहिए। पहले जब तक उनकी पॉलिसी नहीं बनेगी, रेगुलाइजेशन की कोई कमेटी बैठेगी जैसे एलजी प्रशासन के अंडर में, जो जब तक उनकी पॉलिसी नहीं बनेगी वो रेगुलाइजेशन नहीं होगी उनकी। हमारी रेगुलाइजेशन है। हमें पूरी उम्मीद है कि मेरे जो 2019 में भी लड़के परमिट हुए, 2013 में भी हमारे लड़के परमिट हुए। हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी प्रशासन हमारी बात सुनेगा, पीएम साहब हमारी बात सुनेंगे, उन तक आवाज़ पहुंचेगी। हमें जल्द से जल्द हमें रेगुलाइज किया जाएगा। जैसे 871 लड़का जो मेरे विभाग में दिन रात ड्यूटी दे रहा था, उनको बिल्कुल सैलरी नहीं थी, एक भी सैलरी नहीं थी। अब जनवरी महीने से 871 लड़के को हमारे एमडी साहब, हमारे प्रशासन ने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने हमें 871 लड़के को बेजी लगाई है। उनके घरों में अब जो 750 रुपये पहुंच रहा है वो खुश हैं, उनके बच्चे खुश हैं। कम से कम उनको सैलरी मिलना तो शुरू हुई। पहले बिल्कुल सैलरी नहीं मिलती थी उनको। कई वर्षों से काम कर रहे थे, जैसे 8 साल हो गया, 6 साल हो गया, ऐसे ऐसे वर्ष बीत गए थे। कम से कम उनको बच्चों को 750 पहुँच रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद जगी है जो इन्होंने स्टेप लिया है। तो हम एमडी साहब का भी धन्यवाद करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का, और एलजी प्रशासन का, हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनका भी, कि हमें उम्मीद पहुंची है कि वो जल्द से हमें रेगुलाइज करने का स्टेप लेंगे। मैं आपके पास आती हूँ, मन की बात की अगर बात की जाए कि मन की बात आजकल सुनाई भी बहुत जा रही है, पर क्या सुनी जा रही है कि मन चाहता क्या है? हम डेली वेजर्स का मन ये चाहता है, ये बात पूरी होनी चाहिए। कौन सी ऐसी बात है? मैडम, मैं अनिल सिंह सलाथिया ऑन बिहाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी आपसे मुखातिब हूँ इस बारे में। मन की बात का जो जिक्र आपने किया था, हमें बड़ी खुशी होती है जब प्रधानमंत्री साहब अपने मन की बात आवाम तक पहुंचाते हैं और आवाम बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनती है। लेकिन हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे इन भाइयों की जो मन की आवाज़ है वो भी प्रधानमंत्री तक पहुँचे, कि इनके घरों के जो चिराग आज तक अंधेरे में, पिछले 20 साल से 25 साल से अंधेरे में ही हैं, इनके घरों में उजाले की जो किरण जागेगी वो आपका आश्वासन से नहीं आएगी। आपके अच्छे कर्मों द्वारा, आपके कामों द्वारा, आपकी सेक्रेटरी की फाइलिंग द्वारा, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के चरण कमलों द्वारा ये काम होगा। हम धन्यवाद करेंगे कि अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑन बिहाफ ऑफ मोदी जी, हमारे नितेश्वर कुमार जी, कमिश्नर सेक्रेटरी जी, हमारे एमडी साहब शिव अंताल जी, इनके लोगों की अगर सहयोग हमें भरपूर मिलेगा तो ये इनका, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि इनका काम जो महीनों में, जो सालों में होना था, अगर ये आज ही इसके ऊपर गौर करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, इतनी मुश्किल काम नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है, सारा कुछ बना बनाया है। सिर्फ उन्होंने एक मीटिंग बुलानी है और मीटिंग में जो मुद्दा रखना है उस मुद्दे को क्लियर करना है। हम आपके माध्यम से आज सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाते हैं कि वो जो बोर्ड मीटिंगें जो किसी कारणवश वो पेंडिंग हो रही हैं, लिहाजा जल्दी से जल्दी वो बोर्ड मीटिंग फाइनलाइज करके इन बच्चों के भविष्य में, इनके घरों में चिराग की रोशनी, इनके बच्चों का भविष्य अब आपके हाथों में है। और हम शुक्रगुजार रहेंगे आपका कि अगर इनके लोगों के घरों में वो रोशनी का चिराग जगेगा तो हम धन्यवादी रहेंगे उन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुछ डेली वजह से, कुछ जिनकी अगर मैं बात करूं, जो पीड़ित
पीडीडी डिपार्टमेंट के हैं और लगातार इसमें अपनी आवाज़ उठा रही हैं। वादे इनसे कर लिया गया है कि आपको पक्का कर दिया जाएगा, पर वो वादा, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि वादा तो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ, वो निभाया कब तक जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि इनके घर के चूल्हा भी जो है इन्हीं की कमाई से चलता है। आज क्या चूल्हा चलाने के लिए सरकारें सामने आ जाएंगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कृपया करके सिर्फ वादे 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 मत कीजिए, उन वादों को किस तरह से निभाया जाए उन पॉलिसीज़ पे काम कीजिए, उनके लिए प्लान बनाइए, तो ये लोग काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बैठकर बातचीत कर कर अपने मनों की बात मीडिया तक पहुंचाकर लोगों तक पहुंचाने के लिए नहीं बैठेंगे, अपना काम करेंगे, जो काम के लिए ये अब बिल्कुल सक्षम हो चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 24 ईयर्स 17 ईयर्स ऑलरेडी दे चुके हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो डेली वेजेस के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि मोदी जी आ रही हैं और अच्छे दिन अपने साथ कितने ला रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।